हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 1 दिवस 1 हम पढ़ेंगे, जिसमें है सबसे पहले मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के मुख्य बिंदु देखेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको चित्र में घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चौपाल बनी हुई है, वहीं पे लोग खेल रहे हैं, जानवर दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से मौखिक चर्चा पर आधारित मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देखकर लिखिए। पेड़, घर, बच्चे, बकरी, महिलाएं, ये सब आपको दिख रही हैं। नीचे दिए गए वर्ण किस प्रकार चित्र के नाम आया है मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, हा से हल, डा से डमरू और सा से सरौता। आगे देखिए, फिर शब्द अक्षर गतिविधि है हमारे, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है हमें। हा हे, डा डे, पा पे, खा खे। पढ़ें पेड़, खड़े, खेल रहे, रेल, खेप, सड़े, हेम। आगे पढ़िए, मिलाकर पढ़ना और लिखना है। हाथ, पेठा, जड़, ठेला। आगे शब्दों को पढ़ना है। सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा, खेलना। फिर शब्द भंडारण, शब्द क्या है हमारे शब्द भंडार में, शब्द क्या है मेहनती, तीखा। आगे देखिए, अब धारा प्रवाह पठन, हमारी एक कविता है, कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। भालू चला आम बेचने, भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम लिया, फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे, अंत में टोकरी में एक ही आम बचा, भालू ने झट से उसे खा लिया। मौखिक प्रश्न क्या है, बंदर ने भालू से क्या कहा, बंदर ने भालू से कहा आम क्या होता है। टोकरी में एक ही आम क्यों बचा, क्योंकि सभी जानवरों ने एक एक करके आम ले लिए थे। आगे देखिए, स्वतंत्र लेखन, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। पहेली पढ़कर नाम बताइए। यहाँ पर देखिए चित्र बना है हाथी का, इसमें आपको इस ट्रेस करना है और इसमें फिर आपको रंग भरना है। पहली पहेली है अब हमारी, जुड़ा फूल फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। मिठाई का नाम क्या होगा, रस गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ये नीचे भी लिखा है। हाथ से निकला रस तो शहर बन गया बस, तो बनारस हाथरस, हाथ से निकला रस तो हाथरस। अब देखिए, आती आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती, पत्ती का नाम आम की पत्ती। अब देखो, दिवस 2 है हमारा, मौखिक चर्चा, भाषा विकास चर्चा, चर्चा के मुख्य बिंदु। आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा आप बताएंगे। कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी, कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहेंगे। जो चीजें आपने आज देखी, उनमें से एक चीज के बारे में कोई 2 बातें बताइए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। पेड़, पक्षी, तोता, आसमान। फिर देखिए, पढ़िए और लिखिए। ढा से ढक्कन, तो आप ढा वैसे ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे भी आपको यही लिखना है। फिर छा से छतरी, और इसमें एक की मात्रा। वर्ण शब्दों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर देखिए, पढ़ना, समीक्षा, ढपली, लक्षण, परीक्षा, कढ़ाई, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा। आगे देखिए, पढ़िए और लिखना है यहाँ पर। खिलौना, सौरभ, लौलिक, नौसेना, गौरैया, तौलिया, दौलत और मौखिक। निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर लिखिए। मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए, मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए। फिर देखिए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की, ऐसा ही आपको नीचे लिखना है। पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखे, नीचे भी वैसा ही लिखना है। फिर देखिए, धारा प्रवाह पठन एवं समझ, एक और हमारी कहानी, रीता और कोयल। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था, आम का पेड़ था।
रीता की सहेली कौन थी? कोयल थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाना है और रंग भरना है, तो आप यहाँ पर मिलाकर बिल्ली का चित्र बनाएंगे और इसमें रंग भरेंगे। फिर आगे देखिए, मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में कौन कौन है, यह चित्र कहाँ का होगा, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस जगह पर होंगे, यह तीनों क्या सोच रहे होंगे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों के वाक्यों को बोर्ड पर लिखकर लिखिए। चूहे, बच्चे, मम्मी, पापा, घर, है ना, और सामान भी हो सकता था यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे ज्ञा है, शा है, णा है, क्र है, प्र है, ग्रह, ग्रह है, त्र है, घ्र, म्र और ड, द्र। तो इस मात्रा को, जो रा की रेप होती है, इसको आपको यहाँ सीखना था। आगे देखिए, वर्ण शब्दों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो शरण, सुविज्ञ, गणेश, प्रतिज्ञा, पृथक, अज्ञान, कृपाण। शब्द को पढ़िए लिखिए। विज्ञान, रामबाण, कृषक, आकाश, ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित। वाक्य को पढ़कर लिखिए। पढ़ना है आपको और वही नीचे लिखना है। तो सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे, नीचे भी रखेंगे। खरगोश और कछुए दौड़ आरंभ करी, नीचे भी वैसे ही लिखना है। ज्ञान और रेणु दोनों यदि देखने गए, तो नीचे भी लिखेंगे आप। दिए गए शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। विज्ञान, हमें विज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। शहद, फूलों के रस से शहद बनती है। एक और कहानी, संत की उदारता। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रमाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उसकी गाय खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंखें खुल गईं, परंतु वो तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े के कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी ले जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। संत ने उस व्यक्ति की तरफ से मुस्कुराकर उठकर वापस अपने आश्रम में लौट गए। तो अब प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। संत कहाँ रहते थे? आश्रम में। गाय किसके पास थी? संत के पास। गाय को कौन ले जा रहा था? एक व्यक्ति। संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। मौखिक प्रश्न, संत कहाँ रहते थे? आश्रम में। छोटे बच्चे को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति को चिल्लाकर क्या बोले कि भले आदमी, बछड़े को भी ले जाओ। संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा? उसने गाय को वापस कर दिया। अब चित्र को देखकर 10 फलों के नाम बताना है। सेब, अनार, संतरा, अनानास, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, केला, तरबूज, पपीता। अब आगे देखिए, शा, शा और री से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द बताएं। तो सागर, सरोता, सड़क, शरबत, शक्कर, शहद, ऋषि, ऋषभ, ऋतु। आगे देखिए, दिवस 4 है। चर्चा के बिंदु, आप क्या कर सकते हो? कोई खेल आदि। आपने यह कहाँ से सीखा? मौखिक चर्चा में आए शब्द, गाना, तैरना, पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना। पढ़िए और लिखिए। बा, वा, ध्या, अंग, कंग, वन, चन। अब वर्णों को शब्दों से मिलाकर लिखना है हमें। बकरी, विद्युत, वंदन, वतन, उद्यान, बंदर। आगे देखिए, पढ़िए और लिखिए। विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। मंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। नीचे भी वैसे ही लिखना है, मतलब पढ़ना है और नीचे लिखते जाना है। विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ हैं। अब देखिए, फिर से एक कहानी है हमारी। धारा प्रवाह पठन में। पिंजरे में कैद बंदर। जंगल में सभी पशु मिलकर रहते थे। एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर का रोना सुनकर कई पशु आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा, कोई तो बाहर निकालो। चूहे ने शेर को जाकर सारी बातें बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया। उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। पिंजरे में कौन बंद था? बंदर। सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आए? बंदर को रोता सुनकर। शेर को सारी बातें किसने बताई? तो चूहे ने बताई। अब देखिए, प्रश्न 1 में वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम। शेर, हिरण, हाथी, सियार, भालू, बंदर, चीता, बारहसिंगा।
आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है, यहाँ यह भी लिखिए। आपको यह पशु क्यों पसंद है? मुझे खरगोश पसंद है क्योंकि खरगोश बहुत प्यारा होता है और उसकी आंखें और उसके कान बहुत सुंदर होते हैं। आगे देखिए, सप्ताह 1 का दिवस 5 ही है हमारा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो दादाजी, एक लड़की और एक कोयल या कौआ बैठा है। ये लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? तो दोनों पेड़ लगा रहे हैं। ये दोनों कौन सा पौधा लगा रहे हैं? ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे? तो पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, वायु प्रदूषण कम होता है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन लिखिए। दादाजी, बच्ची, पौधे, मिट्टी। वर्णों के शब्दांशों से मिलाकर पढ़िए और लिखिए। श्रवण, मिश्रण, पुरुष, रूपक, महर्षि और रुपया। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। श्रमिक, श्रीमान, मनीष और शिरीष। फिर देखिए, मिश्रण, श्रीधर, मिश्री, मिश्र। रुपया, रूपवान, रूखा, रूठना। पुरुष, रुष्ट, रुधिर और रुचिकर। चित्रों के सामने उचित शब्द लिखिए। श्रमिक, रुपया, षटकोण। रुपया, मजदूर, षटकोण। दिए गए शब्द के वाक्य बनाकर लिखिए। श्रम, मजदूर बहुत श्रम करते हैं। रुष्ट में, मोहन मुझसे रुष्ट हो गया। रूप, भगवान अनेक रूपों में है। रूखा, आज का खाना बहुत रूखा है। आगे देखिए, धारावाह पठन एवं समझ। कोयल और सांप की कहानी है। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में सांप भी रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना देने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप उनकी तलाश में आता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। सांप की दोस्त कौन थी? कोयल। सांप के रहने के स्थान के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? कोटर। सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? एक दूसरे के बच्चे की देखभाल करके। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आओ दोहराएं। दिवस 6 है हमारा। चर्चा के मुख्य बिंदु। आपके पड़ोस में कौन किसका घर है? उनके घर में कितने लोग हैं? वह क्या काम करते हैं? आप उनके घर कब जाते हो? आपके घर के आसपास क्या क्या है? मौखिक भाषा आधारित लेखन। आपके शिक्षक बोलेंगे, आप लिखेंगे। वो सोहन, मोहन, पेड़ पौधे, स्कूल, बगीचा। पढ़िए और लिखिए। हो, धा, श्रंग, वंग, श, डा, छो, डा, ध्या, रू, डा, या, बा, श्रा, सा। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। होली, डाक खाना, उड़ना, ढोलना, ज्ञानवान, शोभा। सेम आपको नीचे भी लिखना है। संयम, अंशिका, वृषभ, श्रम, वंदना, बंसर। दक्षता, रूपा, परीक्षा, चंपक, रक्षा, सुरक्षा। आपको ये पढ़ना भी है और नीचे लिखना भी है। वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखे। श्रवण कुमार ने कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। किले को गढ़ भी कहते हैं। हम बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र वीणा है। एक और अब कहानी है, किसान और चूहा। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर की अलमारी खोलते ही चूहे ने देख लिया। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज सुनकर किसान जग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। तो चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि चूहे ने बर्तन गिराकर किसान को जगा दिया। चूहे ने किसान की कैसे मदद करी? बर्तन गिराकर। चूहे, किसान और चूहा कैसे दोस्त बने होंगे? ये आपको सोचना है। अब देखिए यहाँ पर पशु पक्षी बने हैं। तो 10 पशुओं के नाम। तो गाय, बकरी, ऊंट, मुर्गी, तोता, बैल, भैंस, सुअर, घोड़ा और कबूतर। तो इसी के साथ हमारा वीक 1 सप्ताह 1 यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।